उसके बाद मैं फिर से गलील झील के किनारे चेले लोगों को दिखाई दिया। हुआ यूं था, चेले लोगों में से बहुत से लोग वहां थे। शमौन पतरस, थोमा जिसका नाम जुड़वां था, गलील के काना का नतनेल, जब्दी के बेटे और 2 और चेले। शमौन पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हम भी चलेंगे कि सो वे नाव पर सवार होकर चले गए, परंतु सारी रात मेहनत करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। भोर होते होते मैं समुद्र के किनारे खड़ा था, परंतु चेले लोग यह नहीं पहचान पाए कि मैं कौन हूँ। हे साथियों, क्या तुम्हें कुछ मछलियां मिली? ना, नहीं है। नाव के दाहिनी ओर अपना जाल डालो तो तुम्हें कुछ मिलेगा। उन्होंने ऐसा ही किया और वे जाल को खींच नहीं सके क्योंकि उसमें बहुत सारी मछलियां थीं। तब जो चेला मुझे प्यारा था उसने पतरस से कहा, ये प्रभु हैं। जब शमौन पतरस ने सुना कि यह प्रभु है तो उसने अपना कुर्ता पहन लिया, क्योंकि वह काम करने के लिए उसे उतार कर रखा था। पानी में कूद गया और किनारे की ओर चल दिया। दूसरे लोग नाव के साथ रहे और भरे हुए जाल को किनारे तक खींचते रहे, क्योंकि वे किनारे से लगभग 100 गज ही दूर थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने नाश्ता तैयार पाया। अंगारों की आग पर मछली पक रही थी और कुछ रोटियां भी थीं। जो मछलियां तुम अभी पकड़ कर लाए हो उनमें से कुछ ले आओ। सो शमौन पतरस नाव पर गया और जाल को किनारे तक खींच लाया। उसमें 153 बड़ी मछलियां थीं और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। अब आओ और नाश्ता करो। चेलों में से किसी ने भी मुझसे यह पूछने की हिम्मत नहीं की। आप कौन हैं? वे जानते थे कि यह प्रभु हैं। फिर मैंने उन्हें रोटी और मछली दी। मरे हुओं में से जी उठने के बाद यह तीसरी बार था जब मैं अपने चेलों को दिखाई दिया था। नाश्ते के बाद मैंने शमौन पतरस से पूछा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू इनसे भी अधिक मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हाँ। तो मेरे मेमनों को चराया कर। मैंने फिर वही सवाल दोहराया, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हाँ। तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मैंने तीसरी बार उससे पूछा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस दुखी हुआ कि मैंने उससे तीसरी बार यह प्रश्न पूछा। उसने कहा, प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तो मेरी भेड़ों को चराया कर। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी इच्छा से कमर कसकर जहाँ चाहता था वहाँ चला जाता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर कसेगा और तुझे जहाँ तू न चाहेगा वहाँ ले जाएगा। मैंने यह इसलिए कहा कि यह जता दूं कि वह किस प्रकार की मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। यह कहकर मैंने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने पीछे मुड़कर उस चेले को देखा जिसे मैं चाहता था, जो रात के भोजन के समय मेरी छाती के पास झुककर पूछता था, हे प्रभु, कौन है जो तुझे पकड़वाएगा? पतरस ने मुझसे पूछा, प्रभु, इसका क्या होगा? यदि मैं चाहता हूं कि वह मेरे आने तक जीवित रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। सो विश्वास करने वालों में यह अफवाह फैल गई कि वह चेला न मरेगा, परंतु मैंने यह नहीं कहा, परंतु यह कहा, यदि मैं चाहता हूं कि वह मेरे आने तक जीवित रहे तो तुझे क्या। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। मैंने और भी बहुत से काम किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि लिखी हुई उन पुस्तकों को इस संसार में भी न रखा जाता।